आइए हम इस अंतिम धर्म सभा में प्रवेश करें। अभी हमने आचार्य प्रवर गोपाल कृष्ण पांडे जी के द्वारा भगवान के अन्य अन्य विवाहों का वर्णन श्रवण किया। भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाह भगवान के हुए हैं। प्रथम पटरानी का विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ हुआ। द्वितीय विवाह सत्यभामा के साथ, जामवंती के साथ। तृतीय विवाह सत्यभामा के साथ। एक सत्रजित नाम के राजा हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। सत्रजित के पास एक ऐसी मणि थी जो एक दिन में सत्रजित के पास एक ऐसी मणि थी कि जो सोना दिया करती थी। और उस मणि का नाम था समयंतक मणि। और वो मणि 8 भार सोना देती थी। उस मणि को एक बार भगवान कृष्ण ने देख करके प्रशंसा कर दी। और एक दिन सत्रजित के भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में चले गए। एक सिंह ने उन्हें मार दिया। सिंह ने मार करके मणि ले ली। सिंह को देखा जामवंत जी ने, वही जामवंत जो रामावतार में थे। जामवंत जी ने देखा सिंह को, तो सिंह से युद्ध करके मणि ले ली जामवंत जी ने। और जामवंत जी ने मणि लाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। वही मणि सत्रजित को लगा कि भगवान कृष्ण तारीफ कर रहे थे, इसकी प्रशंसा कर रहे थे। हो ना हो इस मणि का संबंध कहीं ना कहीं कृष्ण से है, कृष्ण ने ही चुराई है। बड़े हो गए तो क्या हुआ, बचपन की आदत जाती थोड़ी है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से थोड़े जाता है। बचपन में चोरी करते थे, अब भी चोरी की आदत होगी। भगवान पर आरोप लगाया। भगवान ने गर्गाचार्य जी से कहा कि प्रभु एक बार देखें, पंचांग में देखें, ज्योतिष विद्या से ये ज्ञात करें कि ये मिथ्या आरोप हमारे ऊपर क्यों लग रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने देख करके बताया कि तुमने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया है, जिसे हम लोग कहते हैं पत्थर चौथ। उस चंद्रमा को जो भी देखता है तो उसको मिथ्या कलंक लगता है, मिथ्या दोष लगता है। इसीलिए पत्थर फेंकते ना दूसरे के यहाँ। तो वो भगवान प्रसेन को ढूंढने के लिए जंगल में गए। एक जगह पर देखा कि प्रसेन के वस्त्र पड़े हैं और शव पड़ा है। उसके आगे सिंह के पैरों के निशान बने हैं। उन चिन्हों पर चलते चलते गए तो देखा आगे किसी भालू के निशान बने हैं। तो उन चिन्हों पर चलते चलते जामवंत की गुफा में पहुंचे। मणि खेल रही थी मणि से जामवंती से मणि मांगी, जामवंती ने दी नहीं। तब तक आ गए जामवंत जी। भगवान का और जामवंत का युद्ध हुआ। जानते हो, जब भगवान श्री राम अयोध्या में आए तो अयोध्या में आने के बाद भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया। जामवंत जी से कहा आप भी मांगो। जामवंत जी बोले महाराज क्या मांगे। हमारी एक अभिलाषा थी, हमारे हाथों पैर में बड़ी खुजली होती है, हमारे बराबर का कोई युद्ध करने वाला हमसे मिले। पर यहाँ तो कोई मिला नहीं हमारे बराबर का। तो हमारी इच्छा ये है कि आप ही हमसे युद्ध करें। भगवान राम ने कहा कि देखिए जामवंत जी, अभी हम मर्यादा में हैं और आप मंत्री हैं, आप सेवक हैं। इस समय हम स्वामी हैं और मर्यादा का उल्लंघन होगा यदि सेवक और स्वामी युद्ध करेंगे। इसलिए अभी नहीं, लेकिन द्वापर में मैं कृष्णावतार में आऊंगा, तब तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भगवान ने युद्ध किया। जामवंत जी को परास्त करके भगवान ने वो मणि ले ली।
जामवंत बोले प्रभु हम पहचान गए, मुझे हराने वाले तो केवल राघवेंद्र सरकार हैं, आप ही मेरे राघव हो। प्रभु केवल मणि ना लो, मैं एक निवेदन और करूंगा, मेरी ये पुत्री जामवंती भी ले लो। भगवान को जामवंती भी दे दी। पाणी ग्रहण संस्कार वहीं पर जामवंत जी ने कर दिया। अब कुछ संत ऐसा भाव बताते हैं, भागवत जी में वर्णन नहीं है, लेकिन कुछ संत भाव बताते हैं। संतों के भावों की एक अलग दुनिया होती है। बताते हैं कि जामवंत जी की पुत्री हैं जामवंती। अब जामवंत जी हैं भालू, और भालू की पुत्री कैसी होगी? भालू ही होगी। अच्छा, रीछपति हैं जामवंत जी। तो अच्छा रीछपति, अच्छा जब बड़े बड़े बाल, बड़ा विकराल स्वरूप, तो भगवान ने मन में विचार किया ऐसे काम बनेगा नहीं। तो भगवान ने जामवंती जी को चुपचाप लाए और एक कक्ष में बंद कर दिया और कहा कोई कितना भी कहे दरवाजा मत खोलना। ठीक। रुक्मणी मैया आई, इस कक्ष में कौन है? भगवान बोले मेरा विवाह दूसरा हो गया, एक पत्नी मैं लाया हूँ वो है। तो रुक्मणी मैया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रुक्मणी मैया बोले ये तो बड़ा प्रसन्नता की बात है स्वामी, आप तो जगत पति हैं, पूरे जगत के पति हैं, अगर आपने एक विवाह और कर लिया तो क्या बात है? क्या स्वामी उसको हम देख सकते हैं? भगवान बोले अब उसकी इच्छा हो दिखाने की तो देख लो, बकाया वो है बहुत सुंदर, तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। अब रुक्मणी जी के मन में और लालसा हुई। माताओं में होता है, अगर एक माता से दूसरी माता सुंदर हो तो थोड़ा ईर्ष्या का भाव आ जाता है। तो रुक्मणी मैया दरवाजे पर पहुंची, बोले लो बहन तुम्हारे लिए जल लेके आई हूँ, जल पियोगी? जामवंती जी ने अंदर से मना कर दिया, नहीं मैं जल नहीं पीऊंगी। अब बड़े प्रयास किए रुक्मणी मैया ने, पर जामवंती मैया दरवाजा नहीं खोल रही। रुक्मणी मैया कहें आ जाओ, कम से कम बाहर आके कुछ बाहर की हवा ले लो। जामवंती जी बोली नहीं मैं नहीं आऊंगी, मेरा रूप इतना सुंदर है कि मैं किसी को दिखाऊंगी तो आप लोग फिर आश्चर्यचकित रह जाओगे। सुबह से जब शाम हो गई तो रुक्मणी मैया को क्रोध आ गया। सो क्रोध में आके श्राप दे दिया, बड़ा रूप पर अभिमान है तुम्हें, तो जामवंती जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम हैं वैसे तुम भी हो जाओ। भगवान बोले बन गई बात, खोलो दरवाजा। यही तो चाहते थे। तो सुंदर स्वरूप जामवंती जी का भगवान ने वो मणि ला कर दी सत्राजित को। सत्राजित ने बड़ा लज्जित हुए, भगवान को मणि भी दे दी और अपनी पुत्री सत्यभामा भी दे दी। अब देखिए आप, 8 भार सोना देती है, सीधी भाषा में समझ लें 8 बार माने 2 कुंटल प्रतिदिन। लेकिन कब? जब उस मणि की 10 घंटे पूजा की जाए तब। अच्छा, और ये मणि दी किसने है? सत्यभामा के पिता ने। तो हमारे और आपके घर में भी दहेज की प्रथा है, दहेज लेते हैं हम लोग। लड़के का विवाह करना है तो दहेज लेते हैं। देखिए सत्यभामा जी के पिता ने मणि दी है, वो सोना देती है। तो जितनी भी भगवान की पटरानियां हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर रूठती हैं तो सत्यभामा जी, सबसे ज्यादा सत्यभामा जी रूठती हैं। जानते हो क्यों? क्यों? हमारे पिता ने तो धन दिया है, ऐसी मणि दी है जो पैसा दे रही है। आजकल भी घर में बहुएं आती, जैसे बहुएं आई, सास बेचारी ने कहा भोजन कर लो, भोजन बना लिया जाए। बोले मैं क्यों बनाऊं भोजन, मेरे पिताजी ने तो पैसे दिए, काम वाली रखना हो तो रखो, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, आप लेके आओ होटल से। तो कहने का भाव ये कि जब ये प्रथा बंद होगी दहेज को। देखिए हम लोग एक बात और बता दें, जब किसी कन्या के विवाह में जाते हैं तो वहां पर जब भोजन आता है तो प्लेट में हम इतना ज्यादा भोजन रख लेते हैं, इतना ज्यादा रख लेते हैं, फिर खाए नहीं खबता है, और फिर वो भोजन ले जा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं।
हमारे शास्त्र कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो अपनी थाली में किसी कन्या के विवाह में 4 रसगुल्ले रखे हैं, बफे सिस्टम से उठा करके 4 रसगुल्ले रख लिए, 1 खवा, 1 खाया, 3 फेंक दिए। आप जानते हो आपकी थाली में रसगुल्ला लाने के लिए उस लड़की के पिता ने जाने कितने सालों नमक के साथ रोटी खाई होगी, तब आपकी थाली में ये रसगुल्ले आए। जाने कितने सालों सर पर तसला डाल करके, सर पर मिट्टी लेकर के मजदूरी की होगी लोगों के यहाँ, तब जाकर आपकी थाली में वो रसगुल्ला परोस पाया है, मिष्ठान परोस पाया है, और आप उसको कूड़ेदान में डाल देते हो। अगर कूड़ेदान में डालना कभी भी, तो ये विचार करना कि अगर मेरी कन्या का विवाह होता या मेरे घर पर ये विवाह होता तो क्या मैं ऐसे ही इसको बर्बाद करता? अरे अन्न तो अन्नपूर्णा मैया होती हैं, अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। गेस्ट हाउस में भोजन बचता है, सुबह गेस्ट हाउस खाली करना है, बोले सब फेंको, हटाओ, ये भोजन फेंक दिया जाता है। पर जानते हो हमारे एक मित्र हैं, उनका विवाह हुआ तो सुबह जो भोजन बचा तो गेस्ट हाउस में फेंका नहीं, माताजी बोली डब्बों में, बड़े बड़े डब्बे थे टीन के, उनमें पैक किया और स्टेशन पर गए। कई विद्यार्थी भूखे बैठे हैं, कई साधु महात्मा बैठे हैं भूखे जिनके पास धन नहीं है, कई यात्री बैठे हैं जो जा रहे हैं जिनके पास धन का प्रबंध नहीं है। सबको पूरी और सब्जी, सारी सामग्री जो बची थी बांट के आई, बिल्कुल खत्म करके आई। किसी के पेट में पड़ेगा अन्न तो प्यारे वो दुआएं देगा, और अगर नाली में गिरेगा तो यही अन्न बद्दुआएं देगा। अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये अन्न माता धरती के सीने को फाड़ कर निकलता है, ये अन्न माता धरती के सीने को फाड़ कर निकलता है, और अगर इस अन्न को हम बर्बाद करेंगे तो माता पृथ्वी भी नाराज होती है, समस्त देवगण नाराज होते हैं कि इसने हमारे प्रसाद को, ये माँ धरती का, माँ पृथ्वी का ये प्रसाद है, अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। उतना रखो थाली में, जरूरी क्या है कि 1 कटोरा भर के रख लो, थोड़ा लो थाली, थोड़ा ले लो जितना पा चुको, जब आपको लगे कि कम पड़ रहा है और ले लो, लेकिन कभी अन्न बर्बाद न करना। प्यारे एक बात जानिए, हमारे शास्त्र कहते हैं जिसने अन्न बर्बाद किया, जिसने अन्न बर्बाद किया, माता अन्नपूर्णा अगर रुष्ट हुई तो ऐसी रुष्ट हुई कि भोजन के लाले पड़ गए। इसलिए अन्न कभी बर्बाद मत करना। थाली सामने रखी होगी और 50 काम याद आ जाएंगे, भोजन न कर पावे। आज के बाद कभी अन्न भगवान का अपमान मत करना। अन्न नाली में जाता है तो हम लोगों को श्राप देता है, अन्न नाली में जाता है। अभी आपके खेत में आप गेहूं को बो और आपका गेहूं अच्छा नहीं हो तो सर पकड़ के रोने लगते हो, बढ़िया नहीं हुआ, आपकी बार खेती में आनंद नहीं आया। तो अन्न को उतना ही लो थाली में जो बर्बाद न जाए नाली में, उतना ही लो, उतना लीजिए थाली में जो आप खा सको। हम देखते हैं अब तो एक सिस्टम चला है बफे सिस्टम, और बफे सिस्टम नहीं, उसको बफेलो सिस्टम कहो। पशुओं की तरीके से खाना, जब खड़े हो जाओ न जूते उतारना है न चप्पल उतारना है, और न बैठ के खाना है। प्लेट ले लो और परसने के लिए चम्मच भी उसी में है। कोई भी व्यक्ति अगर सब खाते खाते आपकी सब्जी कम पड़ जाए तो निसंकोच जाइए और आप वहां से चम्मच में डाल दीजिए। ऐसा ही सिस्टम पशुओं का है। आप देखो 10 पशु हों, एक नाद में चारा लगा दिया जाता है, जिसकी इच्छा है सुखाओ जाके जाओ, खुले छोड़ दिए जाते हैं एक नाद में। ऐसे ही बफे सिस्टम में होता है, बफे सिस्टम लगा है। हम तो कहते हैं वो टंकी नहीं, वो तो नादें रखी हम लोगों के लिए। अब वो जानवर उनके लिए ईंटों की, हम लोगों के लिए स्टील की। और बकाया हम लोग जानवरों की तरीके, पहले का देखिए कितना सुंदर नियम हुआ करता था, नीचे जमीन में बिछाया जाता था और तब भोजन कराया जाता था। आहा, जिसको जितना चाहिए घर का मालिक कह देता था बच्चों को थोड़ा रखना, बच्चों को 1 रसगुल्ला रखी जाएगा,
बड़ों को दो, बच्चे एक ही खा पाएंगे। बर्बाद नहीं होता था क्योंकि जानते थे अन्न बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए आप, राजा जनक के यहाँ जब बारात पहुंची है दशरथ जी की, तो बड़ा लंबी बारात थी, बहुत लंबी बारात। सो जनक जी ने सबसे पहली व्यवस्था जानते हो क्या की? दही और बूरा, दही और बूरे की व्यवस्था की। सवेरे 6 बजे से दही बूरा बटना शुरू हुआ। 6 बजे से दही बूरा बट रहा था। एक लाइन लगा के सब खड़े हो गए। तो पहले नंबर पर 6 बजे जिसने दही बूरा ले लिया, खा लिया। अब बारात लंबी है, बांटते बांटते बांटने वालों को हो गई दोपहर, आखिरी आदमी तक बांट पाए। दोपहर के बज गए 1। अब जिसने सुबह 6 बजे खाया था उसको भूख फिर लगाई, तो वो फिर लाइन में लग गया। तो अब जब तक आखिरी तक ये सिस्टम चला, तब तक हो गई शाम। तो सुबह वाले दोपहर वाले को फिर भूख लगाई। तो 3 दिन ऐसे ही चले गए, केवल दही बूरा बांटते वहां। फिर जैसे ही दरवाजे पर बारात आई, तो जानते हो राजा जनक ने क्या भोजन में दिया है बारातियों को? दाल और चावल। क्यों? दाल अलग कुल का है, चावल अलग कुल का है। बिना दाल को चावल में मिलाए खाया नहीं जा सकता है। न तो दाल अकेली खाई जा सकती, न चावल। तो संकेत ये कि आज 2 कुल मिलने जा रहे हैं, 2 कुल मिलके एक होंगे। तो दाल और चावल दोनों मिला करके एक हो जाओ, सभी लोग बड़े प्रेम से पाओ। इस भाव से दाल चावल परोसा गया। और आजकल जानते हो क्या होता? थाली में सबसे पहले पूड़ी रखी जाती है, और पूड़ी के लिए सबसे पहले कौर को तोड़ना पड़ता है। कौर को तोड़ोगे, सोई बहू घर में आते ही तोड़ा ताड़ी शुरू करती है। चलो आपका कमरा इधर, आपका बाथरूम इधर, आप इधर रहेंगे, हमारा भोजन इधर। क्योंकि सबसे पहला काम तो तोड़ई ताड़ी का हुआ था। पूड़ी जब थाली में आएगी तो तोड़नी पड़ेगी, और तोड़ोगे तो शुरुआत में बहू तोड़ई ताड़ी करेगी। तो पहले का नियम, पहले के जो नियम और संस्कार होते थे, बड़ा सावधानी से बनाए हमारे पूर्वजों ने। लेकिन आजकल के नए लड़के मानते कहाँ हैं? मानते ही नहीं। तो इसलिए कभी किसी की भी विवाह में जाएं तो बिना थाली में उतना रखें जितना खा सके, बर्बाद ना करें। अन्न को बर्बाद ना करें, अन्न बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए सत्संग में आने से भी 9 दिन सत्संग हुआ आपके यहाँ, कथा हुई, और अगर क्षण मात्र, केवल एक कण मात्र भी सुधार ना आया आपके जीवन में, तो सत्संग बेकार है। तो सत्संग बेकार है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात है, हमें अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो भगवान का विवाह सत्यभामा से हुआ। सत्यभामा के बाद भगवान का एक विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। कालिंदी कहते यमुना जी को, यमुना जी के साथ। एक विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ, एक विवाह नग्नजिति के साथ हुआ, भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हो गई। एक राजा है भौमासुर, जिसने 16,100 राजकुमारियों को कैद कर रखा है, और संकल्प है कि जब 20,000 राजकुमारियां एक साथ हो जाएंगी तो सबका एक ही साथ एक लग्न में विवाह करेंगे सबके साथ। भगवान को पता चला, भगवान सत्यभामा मैया को लेकर के गए, भौमासुर का वध किया। वध करने के बाद भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त कराया। राजकुमारियों से कहा अब आप जाइए अपने अपने घर को। राजकुमारियों ने हाथ जोड़े कि प्रभु मैं 1 साल से, 1 वर्ष से इस दैत्य की कैद में कैद हूँ। अब घर वाले मुझे स्वीकारेंगे नहीं, समाज स्वीकारेगा नहीं, अब आप बताओ मैं क्या करूँ। तो भगवान ने कहा अगर आपको ऐतराज ना हो, आपको कोई आपत्ति ना हो, तो आप सभी लोग एक ही मुहूर्त में हमारे साथ विवाह कर लीजिए। आहा, जिसे स्वयं ठाकुर जी पति रूप में वर्ण करें, उसके भाग्य की सराहना कौन करेगा? कौन होगा ऐसा दुर्भागी मनुष्य जो मना कर देगा? अब लोग कहते महाराज
भगवान को इतने विवाह नहीं करने चाहिए थे। देखिए, भगवान अगर विवाह न करते तो जानते हो ये जो 16,100 कन्याएं हैं, या तो ये जाकर के आत्महत्या कर लेती क्योंकि समाज स्वीकारता नहीं इन्हें, या फिर ये वेश्यावृत्ति को पकड़ लेती। तो समाज में सोचिए, समाज में कितनी बड़ी दुर्वृत्ति फैल जाती, समाज में कितना बड़ा दुर्विचार फैलता। इसलिए भगवान ने सबका एक साथ में वर्ण किया। इसलिए अब भगवान की हो गई 16,108 रानी और पटरानियां, 16,108। भगवान के एक पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। और एक एक रानी के, देखो आप, एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, तो जोड़ो 16,108 रानियां और एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या। इतना बड़ा परिवार है भगवान का।